में 1944 यानी कि पास्ट का सीन दिखाया जाता है और ये तब की बात है जब वर्ल्ड वार 2 चल रहा था, जहां साउथ पैसिफिक ओशियन के एक आइलैंड पर दो अलग अलग कंट्री की आर्मी के फाइटर प्लेन क्रैश कर जाती है। लेकिन वो लोग पैराशूट होने की वजह से सेफली नीचे उतर जाते हैं और नीचे उतरते ही दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं। एक सोल्जर दूसरे सोल्जर को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ की खाई से दो बड़े बड़े हाथ सामने आते हैं और देखते ही देखते उसके अंदर से एक बहुत ही बड़ा टाइटन सामने आता है जिसका नाम कॉन्ग था। वो दोनों सोल्जर आपस की लड़ाई को छोड़कर कॉन्ग को ही देखने लगते हैं जो कि दिखने में काफी ज्यादा बड़ा था। और फिर इसी के साथ स्टोरी शिफ्ट हो जाती है प्रेजेंट के डे में, जहाँ एक विलियम रांडा नाम का आदमी अपने दोस्तों के साथ एक गवर्नमेंट ऑफिस में जाता है। वो वहाँ के ऑफिसर से कहता है कि मैंने काफी रिसर्च के बाद साउथ पैसिफिक ओशियन में एक ऐसी आइलैंड को ढूंढा है जहाँ बहुत सारे टाइटन्स रहते हैं, क्योंकि वहाँ से अक्सर बड़े बड़े भारी जहाज और एरोप्लेन लापता हो गई है और वो आइलैंड काफी ज्यादा पुराना भी है। इसीलिए मुझे वहाँ जाने के लिए बहुत सारे फंड्स और सोल्जर की जरूरत है। अब जब बहुत सारी कंट्रीज उसकी खोज में है, तो अगर हम लोग उन सभी कंट्रीज से पहले उस आइलैंड पर पहुंच गए तो हम लोगों के पास टाइटन्स की एक बहुत बड़ी पावर हो जाएगी, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग तीसरे वर्ल्ड वार में दूसरे कंट्री को हरा सकते हैं। फिर काफी देर बातचीत होने के बाद वो ऑफिसर विलियम को वहाँ जाने की इजाजत दे देते हैं। अब उस आइलैंड पर जाने के लिए विलियम अपनी टीम को तैयार करना शुरू कर देता है, जिसमें वो सबसे पहले एक जेम्स नाम के जियोलॉजिस्ट को शामिल करता है। ये जेम्स कोई और नहीं बल्कि मार्वल पिक्चर के जाने माने कैरेक्टर लोकी हैं। इसके साथ साथ विलियम अपनी टीम में एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर को भी शामिल करता है जिसका नाम महसून था। अब जब वो लोग इतने अनजान जगह पर जा रहे थे तो जाहिर सी बात है कि उन्हें सेफ्टी के लिए आर्मी की भी जरूरत पड़ सकती थी। इसलिए विलियम अपनी टीम में आर्मी की पूरी स्क्वाड और उन सभी के लीडर मेजर प्रिस्टन को भी शामिल करता है और फिर बड़े बड़े शिप्स और हेलीकॉप्टर से उस आइलैंड में टाइटन्स की खोज के लिए सभी के साथ निकल पड़ता है। वहाँ पहुँचते ही वो लोग दो टीम में डिवाइड हो जाते हैं, जिनमें से एक टीम विलियम की होती है जिसमें प्रिस्टन और आर्मी के लोग थे और दूसरी टीम जेम्स की जिसमें मैसून भी शामिल था। फिर सभी लोग कॉन्ग को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन जब उन सभी को कॉन्ग कहीं नहीं दिखाई देता तो पूरी आइलैंड पर बॉम्ब की बारिश करा देते हैं ताकि कॉन्ग गुस्से में आकर बाहर निकल आए। और फिर ऐसा ही होता है, आसमान से उड़ते हुए एक कोकोनट ट्री आती है और उनमें से एक जिस वजह से हेलीकॉप्टर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और तभी यहाँ पर कॉन्ग भी आ जाता है जो कि सच में काफी बड़ा था। कॉन्ग काफी ज्यादा गुस्से में था और वो सभी हेलीकॉप्टर के ऊपर अटैक कर देता है, जिस पर मौजूद प्रिस्टन पूरी टीम को फायरिंग करने का ऑर्डर देता है और सभी लोग कॉन्ग के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि कॉन्ग और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उनमें से एक हेलीकॉप्टर को एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाती है। काफी देर फाइट होने के बाद प्रिस्टन के बहुत से सोल्जर्स मारे जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्रिस्टन विलियम के ऊपर ही गन पॉइंट कर देता है और उसे कहता है कि जब तुम्हें मालूम था कि यहाँ आना अपनी जान से हाथ धो बैठने के बराबर है तो तुम हम सबको यहाँ लेकर क्यों आए। जिस पर विलियम कहता है कि काफी समय पहले मैं बहुत सारे लोगों के साथ इसी आइलैंड से गुजर रहा था, तभी एक बहुत बड़े क्रिएचर ने हम लोगों के ऊपर हमला कर दिया और हमारी शिप को डिस्ट्रॉय करके सारे लोगों को मार डाला, लेकिन मैं किसी तरह वहाँ से बच निकलने में कामयाब रहा। जब मैं वापस गया और सभी को सच्चाई बताई तो किसी ने भी मेरी बातों पर यकीन नहीं किया। फिर मेरे 30 साल के रिसर्च के बाद मैंने इस जगह की सच्चाई को जान ही लिया कि यहाँ पर बहुत सारे टाइटन्स रहा करते थे, जिनमें कुछ टाइटन्स अच्छे तो कुछ बुरे थे। अब मैं सभी को साबित कर ही दूंगा कि डायनासोर जैसे कुछ क्रिएचर्स अभी भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं और तो और जल्द ही ये क्रिएचर हम लोगों पर कब्जा कर सकते हैं, इसीलिए क्यों ना हम उससे पहले ही इन सबको मारकर खत्म कर दे। ये सब सुनने के बाद मेजर प्रिस्टन वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में प्रिस्टन और उसकी आर्मी अपने एक खास सोल्जर को जंगल में ढूंढने को जाते हैं, क्योंकि कॉन्ग के अटैक के बाद वो कहीं खो गया था। तभी अचानक एक बैम्बू एक सोल्जर के मुंह के अंदर चला जाता है और उस सोल्जर की वहीं पर मौत हो जाती है और तभी हमें ये पता चलता है कि वो कोई बैम्बू नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़े स्पाइडर की टांग थी। फिर वो स्पाइडर आर्मी के लोगों पर अटैक कर देता है, लेकिन प्रिस्टन और उसके लोग उसे शूट करके मार देते हैं। अब हमें दूसरी तरफ वो लॉस्ट सोल्जर दिखाई देता है और उसके सामने कॉन्ग अपने जख्म को पानी से हील कर रहा था, क्योंकि प्रिस्टन के लोगों ने उसे काफी हद तक इंजर्ड कर दिया था। और फिर हम देखते हैं कि पानी के अंदर से एक ऑक्टोपस निकलता है और वो कॉन्ग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन कॉन्ग को तो घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो उस ऑक्टोपस को मार देता है और वो उसे मारकर बड़े ही मजे से नूडल्स की तरह खाने लगता है और वो अपना ब्रेकफास्ट करके वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, वैसे अगर अब तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंत इस वीडियो को पॉज करके मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने में उतना वक्त नहीं लगता जितना वक्त मुझे आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो बनाने में लग जाती है। दूसरी तरफ हमें जेम्स की टीम को दिखाया जाता है। वो लोग जंगल में आगे बढ़ते बढ़ते एक नदी के किनारे जाते हैं और तभी उस नदी के अंदर से एक जियाड़ सा बफेलो निकलकर सामने आता है, जिसे देखकर वो लोग काफी डर जाते हैं और तभी उनमें से एक आदमी उस बफेलो पे गन से शूट करने वाला था कि तभी जेम्स कहता है रुको, ऐसा मत करो, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। और मौका देखते ही मैसून उस क्रिएचर की फोटो लेने लगती है। फिर वो बफेलो बड़े ही मासूमियत के साथ वापस से पानी के अंदर चला जाता है। अभी ये लोग कुछ आगे बढ़े ही थे कि इन्हें कुछ जंगली लोग दिखाई देते हैं और वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करने ही वाले थे कि तभी एक आदमी निकलकर सामने आता है जिसे इंग्लिश आती थी। दरअसल दोस्तों, ये वही सोल्जर था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जिसे बीते वक्त ने बूढ़ा बना दिया था। फिर वो बूढ़ा सोल्जर खुद को इंट्रोड्यूस करता है और सभी को बताता है कि मेरा नाम हैंक है, मेरी फाइटर प्लेन क्रैश होने की वजह से मैं कई सालों से यहाँ फंसा हुआ हूँ। मेरे साथ यहाँ एक और सोल्जर था, लेकिन फिर एक दिन स्कल क्रोलर नाम के क्रिएचर ने उसे मार डाला। ये सारे अजीबोगरीब क्रिएचर यहाँ के जमीन के नीचे रहते हैं और वो सभी क्रिएचर कॉन्ग के जानी दुश्मन है। हैंक ये भी बताता है कि तुम लोगों के बॉम्ब ब्लास्ट करने की वजह से ही वो सारे क्रिएचर अब बाहर आ गए हैं और कॉन्ग कोई बुरा टाइटन नहीं है। इनफैक्ट कॉन्ग तो अकेला ही एक ऐसा टाइटन है जिसने हमें उन सारे बुरे टाइटन से बचाकर रखा है। अगर तुम लोगों ने उसे ही मार डाला तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अब जेम्स और मैसून डिसाइड करते हैं कि हमें जल्द से जल्द विलियम और बाकी के लोगों को कॉन्ग को मारने से रोकना होगा, जिस पर हैंक कहता है कि अगर हम
दूसरी टीम को पैदल ढूंढने गए तो काफी वक्त लग जाएगा, इसीलिए वो उन लोगों को एक खटारा बोर्ड देता है जिसे सभी मिलकर रिपेयर करने लगते हैं। उधर मैसून देखती है कि फैट के बाद एक हेलीकॉप्टर ध्यान से दिखने वाले बफेलो पर आ गिरा है, जिससे वो चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रहा था। मैसून उस बफेलो की हेल्प करते हुए उस हेलीकॉप्टर को धक्का देने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती और तभी वहाँ पर कॉन्ग भी आ जाता है और वो बड़े ही आसानी से उस हेलीकॉप्टर को उठाकर बफेलो की जान बचा लेता है। कॉन्ग का साइज इतना ज्यादा बड़ा था कि मैसून उसके सामने चींटी की तरह लग रही थी और वो उससे डरने लगती है, लेकिन कॉन्ग उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता क्योंकि वो समझ चुका था कि ये इंसान बुरी नहीं है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब दूसरी तरफ हमें वो सोल्जर दिखाया जाता है जो खो गया था। उसके सामने खड़ा एक बहुत ही बड़ा पेड़ मूव करने लगता है। दरअसल वो कोई पेड़ नहीं बल्कि एक ग्रास हॉपर जैसा दिखने वाला क्रिएचर था, लेकिन वो उस सोल्जर को देखकर वहाँ से जाने लगता है। तभी हमें ये पता चलता है कि वो क्रिएचर सोल्जर से डरकर नहीं बल्कि एक बहुत ही भयानक स्कल क्रॉलर से डरकर भाग रहा है, जो कि उस सोल्जर के पीछे खड़ा था। और फिर जैसे ही वो सोल्जर पीछे घूमता है वो स्कल क्रॉलर उसे निगल लेता है। इधर दूसरी तरफ मैसून और जेम्स की खटारा बोर्ड भी ठीक हो चुकी थी और वो लोग विलियम की टीम को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते ही हैं कि तभी बहुत सारे फ्लाइंग क्रिएचर उनमें से एक आदमी को उठाकर ले जाता है और उसके दो टुकड़े कर उसे नोच नोच कर खाने लगता है, लेकिन ये लोग उसकी कोई मदद नहीं कर पाते। दूसरी तरफ विलियम और क्रिस्टन उन लोगों से कांटेक्ट करने के लिए फ्लेयर गन को आसमान की तरफ मारता है, जिसकी मदद से जेम्स और उसकी टीम वहां पहुंचने में कामयाब हो जाती है। सभी लोगों को इकट्ठा करने के बाद मेजर प्रेस्टन उन लोगों से कहता है कि मेरा एक खास सोल्जर कहीं लापता हो गया है, इसीलिए मुझे सबसे पहले उसे ढूंढना होगा, जिसके लिए हम सभी को वेस्ट की तरफ जाना चाहिए। जिस पर वो बूढ़ा सोल्जर यानी कि हैंक कहता है, पागल हो गए हो क्या, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, वो स्कल क्रॉलर का एरिया है। लेकिन प्रिस्टन किसी की एक नहीं सुनता और वो उन सभी को अपने साथ चलने को कहता है। वहाँ पहुँचते ही वो लोग बहुत सारे बड़े बड़े स्केलेटन को देखते हैं, जो कि किसी और के नहीं बल्कि कॉन्ग के पेरेंट्स के थे, जिसे सारे स्कल क्रॉलर ने मिलकर मार डाला था। मैसून उन सभी स्केलेटन्स की फोटो लेने लगती है। वहाँ मौजूद बहुत सारी हड्डियां डिकम्पोज होकर फॉसिल बन चुकी थी। तभी उनमें से एक आदमी सिगरेट पीकर वहाँ जमीन पर फेंक देता है, जिस वजह से वहाँ आग लग जाती है और आसपास के सारे स्कल क्रॉलर उठ खड़े होते हैं और गुस्से में आकर उन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। वो लोग अपनी जान बचाने के लिए उन लोगों के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और तभी उनमें से एक क्रिएचर के मुंह से एक स्कल निकलता है, जिसमें उसी खोए हुए सोल्जर का लॉकेट था। जेम्स समझ जाता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। अब जब चारों तरफ स्कल क्रॉलर भरे पड़े थे तो ये लोग भला बाहर निकलते तो निकलते कैसे, लेकिन फिर जेम्स हिम्मत करता है और वहाँ बहुत सारी पॉइजनस गैस को छोड़ देता है और खुद मास्क लगाकर सभी क्रिएचर से फाइट करने लगता है और काफी मुश्किलों के बाद वो लोग वहाँ से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। बाहर जाते ही जेम्स प्रेस्टन को उस खोए हुए सोल्जर की लॉकेट को दिखाता है। वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, जिस पर प्रेस्टन गुस्से से पागल होने लगता है और कहता है अब मैं कॉन्ग को नहीं छोड़ूंगा। मैसून सभी को बताती है कि इसमें कॉन्ग का कोई कसूर नहीं है, तुम लोग बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो क्योंकि वो एक अच्छा टाइटन है। लेकिन प्रेस्टन तो काफी बड़ा वाला कमीना था, वो उनकी बातों को इग्नोर कर देता है। जेम्स कहता है तो ठीक है, तुम अपनी टीम को लेकर जहाँ जाना है जाओ, मैं अपनी टीम को लेकर बोट में बैठकर तुम्हारा इंतजार करता हूँ। और फिर वो लोग फिर से दो टीम्स में डिवाइड हो जाते हैं। अब रात हो जाती है। जेम्स और मैसून एक पहाड़ की चोटी पर बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी कॉन्ग उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। मैसून डरते डरते अपने हाथ आगे बढ़ाती है और कॉन्ग को प्यार करने लगती है और कॉन्ग भी उसे कुछ नहीं करता और वो इमोशनल होने लगता है, यानी कि कॉन्ग सच में एक अच्छा टाइटन था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नदी के किनारे प्रिस्टन और उसकी टीम ने बहुत सारे बॉम्ब लगा दिए हैं और फिर जैसे ही कॉन्ग वहाँ पर जाता है वो सारे बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है और वो लोग वहाँ की नदी में फ्यूल डालकर आग लगा देते हैं, जिससे कि कॉन्ग आग में जलकर बेहोश हो जाता है। लेकिन प्रिस्टन फिर भी बाज नहीं आता, वो अपने लोगों को कॉन्ग पर और बॉम्ब ब्लास्ट करने को कहता है। तभी मैसून और जेम्स भी वहाँ आ जाते हैं और मेजर प्रिस्टन पर गन पॉइंट करके कहते हैं कि अब बहुत हो गया, तुम पागल हो चुके हो क्या। जिस पर प्रिस्टन कहता है कि अगर मैंने आज इसे नहीं मारा तो कल को ये हमारी फैमिली और हमारी कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। अब वो लोग आपस में बहस कर ही रहे थे कि तभी स्कल क्रॉलर वहाँ आ जाता है। पूरी टीम मिलकर स्कल क्रॉलर पर अटैक करने ही वाले थे कि तभी कॉन्ग उठ खड़ा होता है और प्रिस्टन को कुचलते हुए स्कल क्रॉलर से फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है और फिर उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है और मैसून उन दोनों का वीडियो बनाने लगती है जैसे मानो की रेसलमेनिया चल रहा हो। ये फाइट इतना लंबा चलता है कि सुबह हो जाती है। सुबह होते ही वो सारे लोग उस आइलैंड से भागने का सोचते हैं, लेकिन तभी वो स्कल क्रॉलर फिर से उन लोगों के ऊपर अटैक करने आ जाता है और फिर तभी प्रिस्टन का एक और खास सोल्जर बॉम्ब से लैस उस स्कल क्रॉलर के सामने खड़ा हो जाता है ताकि वो जैसे ही उसे खाए तो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए और वो मर जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। स्कल क्रॉलर उसे अपनी पूंछ से उठाकर दूर फेंक देता है, जिससे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और बेचारा वो सोल्जर वहीं पर शहीद हो जाता है। और फिर कॉन्ग फिर से वहाँ पर आता है और उन दोनों में फिर से फाइट शुरू हो जाती है। कॉन्ग उस क्रिएचर को एक बड़े से पहाड़ी में दे मारता है, लेकिन उसे फिर भी कुछ नहीं होता और वो बार बार कॉन्ग के ऊपर जानलेवा हमला करता है और कॉन्ग को उड़ाकर दूर फेंक देता है और बड़े बड़े जंजीरों में फंस जाता है, जिसका फायदा उठाते हुए स्कल क्रॉलर उसे जान से मारने ही वाला था कि तभी एक सोल्जर उसके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देता है और फिर मैसून एक पहाड़ी की चोटी पर चढ़ जाती है और एक पॉइजनस स्मोक बुलेट से स्कल क्रॉलर के ऊपर अटैक करती है, लेकिन उसे फिर भी कुछ नहीं होता बल्कि मैसून ही उल्टा नदी में गिर जाती है। अब बेचारा कॉन्ग हिम्मत करते हुए फिर से उठ खड़ा होता है और शिप के प्रोपेलर से स्कल क्रॉलर के ऊपर अटैक करता है और अपनी पूरी पावर से उससे फाइट करता है। काफी देर फाइट होने के बाद एट द एंड कॉन्ग उस बदमाश स्कल क्रॉलर की जबान खींचकर मार देता है और पूरे जोश के साथ दहाड़ता है। स्कल क्रॉलर को मारने के बाद कॉन्ग मैसून को भी पानी से बाहर निकालता है और उसे इंसानों के पास छोड़कर वापस से जंगल की तरफ चला जाता है। सब कुछ नॉर्मल होते ही सभी लोग उसी खटारा इंजन बोट से